में जो चुनावों का नतीजा होगा वो इंडिया अलायंस के फेवर में होगा, यानी कि वो साथ आकर वोट ना कटे और एक यूनाइटेड ऑपोजिशन मोदी और बीजेपी को चैलेंज कर सके। इस पर कुछ इट्स टू लेट फॉर इंडिया अलायंस टू डू दैट। उसका कोई फायदा नहीं है। व्हाट दोज हु आर अपोज टू बीजेपी, आई विल से you must not get swayed away with this idea कि अब मोदी जीत गए तो इसके बाद there is no tomorrow. I think whoever are the key stakeholder, they should fight 2024 with all the might they have, but they must equally be determined to fight beyond 2024, both in parliament and on the streets. If you believe that you need to fight BJP or Modi, you should not see 24 election outcome as be all end all. उसके बाद भी देश है, उसके बाद भी डेमोक्रेसी है, उसके बाद भी चुनाव होंगे, उसके बाद भी जिंदगी है। बीजेपी ये करना चाहेगी कि अगर हम जीत रहे हैं तो इसके बाद देयर इज नो टुमारो। ऐसा नहीं है कि अगर कल मोदी जी जीत जाएंगे तो देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी ओवरनाइट। समझ नहीं आ रहा ऐसा नहीं है। क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि डोंट मेक नहीं 2024 अरे ये स्लोगन आएगा तो मोदी। ये स्लोगन लिखने का काम हम लोगों का है, तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें, आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए, जनता को डराइए मत। डोंट मेक पीपल सरेंडर। आप मुझे मत कहिए, नहीं मैं जनरल बात कह रहा हूं। एंड आई अपील टू पीपल ऑल्सो, डोंट गेट स्कैर्ड। दिस इज द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु आर थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू विन कि इसके बाद बस अब मेरी ही सरकार, अब इसके बाद मेरा ही मन, मेरा ही वर्ड, वही अब कानून इस देश में है। वो नहीं होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि लोग इस बात में यकीन रखें कि देयर इज टुमारो आफ्टर विक्ट्री, इवन इफ इट इज गोइंग टू बी ए बीजेपी विक्ट्री। दैट डजंट मीन दैट कंट्री डजंट हैव एनी, वुड नॉट हैव प्रॉब्लम। दैट डजंट मीन देयर विल बी नो ऑपोजिशन। दैट डजंट मीन दैट वी शुडंट रेज आवर वॉइस ऑफ डिसेंट इफ वी डू नॉट एग्री विथ मिस्टर मोदी जस्ट बिकॉज ही इज वोटेड इन अगेन। बीजेपी ये चाहती है कि सब लोग ये मान लें कि भैया अब कोई डिसेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाउ वी गिव अप। तो आप सोच रहे हैं बीजेपी ने ऐसा सोचा है कि अरे रोज कह रहे हैं। अब पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भैया अभी से तैयार हो जाओ बड़े निर्णयों के। तो बड़े निर्णय डजंट मीन कि डिसेंट मार दिया जाएगा। आप क्या लेफ्ट ऑफ सेंटर, आपने मोदी का चुनाव लड़ा था, प्लान किया था 2014 में, और आज आप कह रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ। मतलब डिमोनेटाइजेशन से बड़ा निर्णय क्या होगा? मतलब ये देखिए ऐसा है, मुझे लगता है आर्टिकल 370 बड़ा निर्णय, गुड बैड, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं गुड और बैड, सुनिए ऐसा गुड और बैड, फिर आप आगे वापस गुड और बैड बोल तो दीजिए। सवाल का जवाब तो स्ट्रेट होना चाहिए। 370 पर बाई लार्ज इस कंट्री में कंसेंसस है उसके फेवर में, तो उससे कोई कंसेंसस कहाँ है? सबने अपोज किया पार्लियामेंट में। किसने बोला? कांग्रेस पार्टी ने कहा हम आएंगे तो वापस रिवर्स कर देंगे। जैसे बीजेपी पूरा देश नहीं है वैसे कांग्रेस भी पूरा देश नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी से कानून को पास किया गया है। आप मुझे उसको घेरने की कोशिश मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ मोदी जी के ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मेरी समझ से, मैंने एक बार उनका और पीछे इस बात पे विरोध किया था। यूपी में चुनाव हुआ तो कहा कि भाई सेमीफाइनल जीत गए, अब तो 24 खत्म हो गया, उसके बाद कर्नाटक हार गए। तो ये कहना मतलब एक जीत का मतलब ये नहीं है कि अब आगे कोई जीत नहीं, आगे आपके पास चुनौती नहीं होगी। ये मुझे लग रहा है कि इनअप्रोप्रिएट है ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू से कि बी रेडी। ये क्योंकि आप एक तरह से मैसेज भेज रहे हैं अपने समर्थकों को और अपने विरोधियों को, दोनों को। विरोधियों को आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में भी एक कहावत लागू हो सकती है, जो डर गया समझो मर गया, है कि नहीं? तो अगर कोई डराने की कोशिश कर रहा है तो कोई डरेगा क्या? और इस देश में इतनी रेजिलियंस है। नहीं डरेगा, मैं वही बता रहा हूं। 135 crore people. Nobody can, and that's what I'm telling you. Do they need to be scared of anyone? This is what we are. Certainly not the government in power, and certainly not the opposition, because जो भी होगा देश आगे बढ़ेगा। पब्लिक आज हमारे साथ जुड़ी हुई है और प्रशांत किशोर जी आप हमारे साथ आए, लंबी बहस हुई, अच्छी बहस हुई, हमें हर तरह के व्यूज, हर तरह के सवालों के जवाब दिए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं
कि जून के महीने में एक और बैठक होगी यहीं पर और फिर इलेक्शन का एनालिसिस भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।